आप जानते हो कि सांसद किसके यहाँ गए? हमको तो लगता नहीं। हाँ, वो कहीं एक आध जगह जाओ, उनकी रहट पैट हो, वहां जाके बैठते हो, लेकिन हरिद्वार का दुर्भाग्य है कि वो 2 बार सांसद रहे। निशंक जैसा व्यक्ति 2 बार सांसद था, उन पर मुख्यमंत्री रहते हुए आश्रम माफिया के चार्ज लगे। उनको मुख्यमंत्री शिप से हटाया ही केवल इसलिए गया था कि उन्होंने अपने दौरान आश्रमों को कब्जा कराया था, और वो व्यक्ति दुर्भाग्य से 2 बार यहाँ का सांसद बना, और कहीं न कहीं वो भूमाफियाओं से साठगांठ रहता उस व्यक्ति का। तो हम तो हरिद्वार का दुर्भाग्य कहेंगे। संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे और वह चुनाव लड़ेगा। सारा हरिद्वार होगा, आप भी होंगे। आपके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। आपके सम्मान चाहिए, और सबको शांति चाहिए, सबको सद्भाव चाहिए। यहाँ आतंकवाद किसी को नहीं चाहिए। जो आतंकवाद बढ़ रहा है, जो आए दिन दंगे होते हैं, आपको देख तो हरिद्वार से लगे हुए क्षेत्रों में पिछले साल आपको पता ही है, हनुमान जयंती नहीं मनाने दी गई। इस बार भी महात्मा कड़े हुए तो मनी। महात्मा ने कहा हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब सरकार ढीली हुई। नहीं किया। क्या तरीका भाई? आध्यात्मिक क्षेत्र में सनातन संस्कृति के कार्यक्रम ना होंगे तो किसके कार्यक्रम होंगे? आपसे मैं पूछता हूं। तो आप भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में पीड़ा होगी। ये बात अलग है, आप पत्रकार होने के नाते ना कह पाओ। और उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बचाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो। क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है, और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। आप सब बातें जानते ही हैं। और हर की पैड़ी जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहा है। आस्थावान लोग जो आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो इस सबको हमने कई बार प्रशासन से भी कहा और सांसदों से भी कहा, लेकिन सांसद तो कान में रुई दबा लेते हैं, और इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ। और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। संत नगरी है और एक आध्यात्मिक नगरी है, जिसको तीर्थ नगरी है। इसमें संत का आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये संत बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हरिद्वार में आतंकवाद बढ़ रहा, जिस प्रकार से यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग प्रॉपर्टी डीलर बन करके यहाँ पे आश्रमों, अखाड़ों, मठ मंदिरों में कब्जा करते चले आ रहे हैं, इसलिए संत का होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से चला रही है अपनी सरकार योगी आदित्यनाथ जी, उसी प्रकार से हरिद्वार में और उत्तराखंड की वागडोर एक संत के हाथ में होगी, तो ये संत नगरी और पूरा उत्तराखंड देवभूमि निश्चित रूप से हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए सनातन धर्म का प्रतिपालन करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी संत हो सकता है उसमें। रुपेंद्र प्रकाश भी हो सकते हैं, और कांग्रेस से भी कोई संत हो सकता है। हाँ, जो भी संत को टिकट मिलेगा, जो पार्टी देगी, हम उस संत के साथ सब लोग होंगे। वो किसी मठ से हो, किसी मंदिर से हो, किसी अखाड़े से हो, पर संत के साथ होगा। पेट में आ गया। यहाँ एक कानून बना है कि हरिद्वार के 5 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू यहाँ रात्रि को निवास नहीं कर सकता, प्रवास नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन देखने में आता बड़ी मात्रा में बढ़े हुए हैं। जो ये मठ मंदिर हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षण के लिए हैं, लेकिन देखने में आता है कि प्रॉपर्टी बने हुए हैं और उन पर भूमाफियाओं की पूरी नजर रहती है, और कहीं न कहीं राजनेताओं का उनको संरक्षण रहता है। इसके कारण से पार्टियां टिकट तय करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम तो अभी बात कह रहे हैं, हम सभी पार्टियों से आग्रह कर रहे हैं
अगर मान लीजिए 4 पार्टियों ने 4 सांसद शांत खड़े करे, उनमें से स्वयं जनता अच्छा से चुन लेगी, हमको चुनने की जरूरत भी नहीं है भाई। 4 अगर आपके सामने विकल्प होंगे, चारों पार्टी होंगे, अगर जनता खुद चुन लेगी उनमें ठीक होना, लेकिन संतय होना चाहिए, हम सभी पार्टियों से आग्रह करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जब पार्टियां टिकट न दे तो ये भी चिंतन चला है तो किसी को हम अपने बीच में से एक प्रत्याशी सांसद के लिए उतार सकते हैं।